बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, बड़ी ही अहम खबरें हैं आज के इस व्लॉग का हिस्सा, जिसमें इमरान खान साहब की बात सच साबित हो गई है कि इस हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी की कोई औकात नहीं है और हुकूमत के लोगों ने टीवी पर आकर ख़ुद ये बात तस्लीम करना शुरू कर दी है। दूसरी बड़ी अहम खबर अमेरिका के हवाले से होगी कि इमरान खान साहब को अमेरिका की ज़रूरत नहीं है और वो इसलिए बार बार कहते हैं कि मुझे अमेरिका से नहीं अपने लोगों से उम्मीद है। मगर अमेरिका को इमरान खान साहब की ज़रूरत क्यों है? हालांकि इमरान खान तो एब्सोल्युटली नॉट कहता है अड्डे नहीं दूंगा, ड्रोन हमले नहीं करने दूंगा, तो अमेरिका को इमरान खान साहब की क्यों ज़रूरत है? इसके ऊपर भी मैं आपके साथ कुछ अहम चीज़ें शेयर करूंगी। मगर आज सुबह सवेरे जो पहली खबर नज़रों के सामने गुजरी वो ये थी कि न्यूज़ एंकर्स की एक जोड़ी एक बड़े मशहूर निजी चैनल के ऊपर बैठी हुई थी और उस चैनल पे बैठ के बादशाह खिला के वो इस खबर को अनाउंस कर रहे थे कि जी वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 20 अरब डॉलर देने का जो है ना वो वादा कर लिया है। दिया नहीं है, वादा कर लिया है कि पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर दिए जाएंगे और जो मुख्तलिफ शोबों के अंदर इस्तेमाल होंगे। न्यूज़ एंकर्स की खुशी और उनके पीछे बैठे हुए पैनल प्रोड्यूसर का प्रेशर बता रहा था कि आपने किस तरह से इस खबर को अनाउंस करना है। हमारे लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम ये है कि जब हम कौम को ये खुशखबरी दे रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक हमें 20 अरब डॉलर देगा, तो हमें शर्म से डूब मरना चाहिए कि जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उसमें वाहिद पाकिस्तान है जो एटमी ताकत है, मगर कशकोल लेके जगह जगह फिर रहा है। हम अपना एटम बम जो है ना वो जेब में डाल के जगह जगह फिरते हैं और भीख मंगों की तरह भीख मांगते हैं। पाकिस्तान के निज़ाम को चलाने के लिए कशकोल उनके सामने रखते हैं, झोलियां फैलाते हैं, हाथ फैलाते हैं, मगर हमारे गर्दन में सरिया इसलिए है क्योंकि हम एटमी ताकत हैं। दूसरे किसी भी आप इस्लामी मुल्क को देख लें, अगर वो एटमी ताकत नहीं है तो वो हमारी तरह भीख मंगों की तरह कशकोल पकड़ के दुनिया के सामने झुकता नहीं है, कहता नहीं है कि हमें पैसा दे दो। शर्म से हमारे लिए डूब मरने का मुकाम इसलिए भी है कि हमारे यहाँ टैक्स सबसे ज़्यादा इकट्ठा होता है, मगर ये टैक्स जाता कहाँ पर है किसी को नहीं पता। अगर ये हासिल किया गया टैक्स हम अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल कर लें तो आज हमें बाछें खिला खिला के प्रेशर बिल्ड कर करके ये खबरें ना देनी पड़े कि जी हमारे साथ वादा हो गया कि 20 अरब डॉलर हमारे पास आएंगे। हमारे लिए बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में ऐसी जोंकें बैठी हुई हैं जो खून चूस रही हैं इस रियासत का, इसकी बुनियादों का और इसमें बसने वाले पाकिस्तानियों का, 25 करोड़ पाकिस्तानियों का खून चूस रही हैं ये जोंकें और हाथ फैलाती हैं जाकर दुनिया के सामने। और वहाँ से भी जो हासिल होता है वो अपनी अयाशी और अपने अल्ले तललों के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं ज़रा सियासी खबरों के ऊपर। इमरान खान साहब ने पहले ही कहा था कि ये जो मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करना चाहती है ये अपना शौक पूरा कर ले, क्योंकि इमरान खान साहब कंसर्न्ड अभी भी नहीं है। उनको पता है कि ये हुकूमत के पास हमें देने के लिए कुछ नहीं है, जहां पर बात होनी चाहिए वहां पर बात हो रही है। गो के पीटीआई इस चीज़ को डिस्करेज करती है और कहती है कि नहीं जी कहीं पर हमारी बात नहीं हो रही हुकूमत के अलावा। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की जो काविशें हैं और जिस तरह से तब्दीली की हवा चली है वो ये जाहिर कर रही है कि खान साहब की मामलात को लेके कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है। राना सनाउल्लाह साहब जो कि शहबाज शरीफ साहब के मुशीर भी हैं, अंदरूनी खाना मुलाकातों को भी देखते हैं और हुकूमत की जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके अंदर भी शामिल हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं कल उन्होंने 2-3 जगहों पर टेलीविज़न पर बैठ के ये स्टेटमेंट को जारी किया और उन्होंने बताया इसमें कि पीटीआई हमसे वो मांग रही है जो हमारी औकात नहीं है। पीटीआई तो सिर्फ जुडिशल कमीशन मांग रही है। हुकूमत ये तस्लीम कर रही है कि पीटीआई अगर हमसे मुज़ाकरात चाहती है तो हमसे वो मांगे जो एटलीस्ट हमारी औकात में है या हमारी बिसात में है या जो हमारे बस में है, हम वो ये काम कर सकें। लेकिन पीटीआई के जो तहरीरी मुतालिबात वो लिख कर देंगे आज कल, उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि वो हमारी औकात नहीं है, पीटीआई हमसे वो ना मांगे। इसका मतलब ये है कि इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि ये हुकूमत जो खुद बैसाखियों पर खड़ी है, इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखी लेकर खड़ी है, वो बैसाखियाँ तोड़ के अपने फैसले खुद नहीं ले सकती। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हाँ या ना ही इन मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी के ऊपर मुनहसर है। दूसरा, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब इस तरह से करें कि एक दरख्वास्त डालें, मतलब वो रास्ता भी इमरान खान साहब को दिखा रहे हैं जो कि रास्ता खान साहब को बहुत पहले से पता है। वो खान साहब को कह रहे हैं कि खान साहब इस तरह से करें कि आप दरख्वास्त डालें अदालत में और बताएं कि आप बीमार हैं, तो फिर ये अदालत तय करेगी कि आपको हाउस अरेस्ट करना है या आपको रिहाई देनी है। और जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने, वो कहते हैं राना सनाउल्लाह 2019 में अदालत के सामने ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं बीमार हूँ और अदालत ने उनको रिलीफ दिया था। खान साहब को भी ये मशवरा उन्होंने दिया है। इमरान खान साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि जेल से तो मैं नहीं जाऊँगा, गोडे गिट्टे भी पकड़ लो जेल से मैं नहीं जाऊँगा, जो करना है कर लो जेल से मैं नहीं जाऊँगा, जो बंद कराना है करा लो जेल से मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि खुदा का वास्ता है पहिया चलने दो, आप घर चले जाओ या जहाँ दिल करता है आपका चले जाओ, मगर जेल से आप चले जाओ। लेकिन इमरान खान साहब जाने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आज तक जितने भी सियासतदान कैद के अंदर रहे उन तमाम ने यह काम किया। किसी को रेस्ट हाउस दिया गया और वहाँ पर मखसूस खादमाएँ उन लोगों के लिए मुख्तस की गई जो उनकी खिदमत करती थी।
किसी को डील के साथ बाहर भेज दिया, किसी को जो है हाउस अरेस्ट कर दिया। यहाँ पे बेशुमार ऐसी मिसालें हमारे सियासतदानों की मिलती हैं, मगर इमरान खान वो वाहिद लीडर साबित हुआ है जिसने कहा है कि जेल से तब ही जाऊँगा और बग़ैर दरख्वास्त के जाऊँगा और बग़ैर डील के जाऊँगा और बग़ैर रिलीफ मांगे जाऊँगा जब मुझे इंसाफ मिलेगा, और इंसाफ मिलने तक वो जेल के अंदर बैठे रहेंगे। मुझे अभी ख्वाजा आसिफ साहब हैं, आजकल वो बहुत ज़्यादा गरज बरस रहे हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारे साथ बड़ा इंतकाम लिया गया, इमरान खान को सज़ा पूरी करनी होगी, या जो भी वो मुज़ाकरात के हवाले से या खान साहब के हवाले से कहते हैं। इमरान खान साहब सही कहते हैं कि मुझे टक्कर के लोग नहीं मिले अभी तक, मुझे सियासी जो मेरा मुखालिफ है वो आला ज़रफ़ नहीं मिला, और मुझे अपना जो सियासी मुखालिफ है उस टक्कर का नहीं मिला, उस कद का नहीं मिला जितने कद का मैं हूँ। उसकी वजह यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब जिस तरह से इमरान खान साहब के ऊपर मुंह भर भर के तनकीद करते हैं या मुंह भर भर के उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, तो ख्वाजा साहब जब अपनी असीरी की बात करते हैं तो ना याद कराएं लोगों को। असीरी की जब बात करते हैं तो ख्वाजा आसिफ साहब ने 90% अपनी असीरी के जितने भी महीने थे उनके, उसमें से 90% तो वो अस्पताल के अंदर रहे। छोटे छोटे मसाइल होते हैं, किसी को गैस का मसला, किसी को दांतों का मसला, किसी को सर का मसला, किसी को रीढ़ की हड्डी का मसला, ये छोटे छोटे से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से हर बंदा रिलीफ लेता है। मैं यहाँ पर बताना नहीं चाहती, मगर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कुछ ऐसे ही छोटी मोटी हल्की फुल्की शिकायतों के ऊपर जो है वो 90% इमरान खान साहब के दौर के अंदर रिलीफ लिया, और जेल की बजाय वो 90% अस्पताल के अंदर रहे। ख्वाजा साहब को अपना वक्त याद करना चाहिए, जब पेशी के लिए वो मोटरवे की तरफ से निकलते थे तो रेस्ट जो एरिया है वहाँ पर कई कई घंटे एक अहम शख्सियत से मुलाकात के लिए वो बैठे रहे, और अहम शख्सियत का भी बता देती हूँ, उसका नाम शहबाज शरीफ साहब है, और कई कई घंटे वहाँ पर इंतज़ार करते रहे। तो इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात की बुछाड़ करने वाले पहले अपना गिरेबान झांक लें, ताकि उन्हें अंदाज़ा हो कि इमरान खान के दौर में किस तरह से इन लोगों को जेलों में रखा गया, किस तरह से इन लोगों को रिलीफ मिलते रहे। आज जो लोग ये बात करते हैं कि इमरान खान जो है वो इमरान खान वहाँ पर बैठ के यखनी पीता है, सूप पीता है, इमरान खान ड्राई फ्रूट खाता है, उनको याद करना चाहिए कि उनको इमरान खान के दौर में कितनी सहूलियात दी गई थी कि अपनी मर्ज़ी से वो जेलों में भी रहे, उनके ऊपर सख्तियां कम की गई। लोग तो आजकल इमरान खान का हीटर बंद कराने की बात करते हैं, मगर इमरान खान के दौर के अंदर इन लोगों को कितना रिलीफ दिया गया, और इमरान खान तो वो रिलीफ डिमांड भी नहीं कर रहा, वो तो मांग ही नहीं रहा रिलीफ। वो तो ये कहता ही नहीं है कि मुझे डबल हीटर लगा के दो, वो तो कहता ही नहीं है कि मेरे सोने के लिए बेड जो है मुझे छोटा पड़ जाता है, या वो तो ये कहता ही नहीं है कि मेरे यहाँ ठंडा गर्म आ रहा है पानी, किस नोयत का पानी आ रहा है, नहाने के मसाइल हैं या क्या मामलात हैं। वो तो शिकायत ही नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ पॉलिटिकली खेल रहा है, और वो सियासी गेम इमरान खान साहब जो कर रहे हैं असल में दर्द सर वही है। दूसरा दर्द सर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बना हुआ है मौजूदा हुकूमत के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप की दर्द सर बनने की एक वजह यह है कि वो मौजूदा जो पाकिस्तान का सिस्टम है, जो बैसाखियों पर खड़ा है, जाली मैंडेट के ऊपर खड़ा है, वो इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब को जब ये पूछा गया कि खान साहब अमेरिका आपके लिए कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप आपको क्या उम्मीद हो, तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने लोगों से उम्मीद है, मुझे अमेरिका से कोई उम्मीद नहीं है। मगर यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि अमेरिका इमरान खान के लिए क्यों दीवाना होता चला जा रहा है। इमरान खान का एक स्टांस रहा है, वो अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, एब्सोल्युटली नॉट। ये है इमरान खान साहब का विजन। ये इमरान खान कहता है कि मैं अपने अड्डे नहीं दूंगा, किसी पराई जंग में हम अपने पाकिस्तान को अब नहीं जाने देंगे, अपनी जानों को झोंकने नहीं देंगे उस भट्टी में जिसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब ने ड्रोन हमले ज़ीरो करा दिए थे। खान साहब के दौर के अंदर आप सरहदी खिलाफ वर्जी के बारे में तसव्वुर नहीं कर सकते थे, इतना सख्त इमरान खान का स्टांस था। लेकिन अमेरिका को इमरान खान साहब इसलिए सूट करते हैं कि वो हमें अड्डे भी ना दे, ड्रोन अटैक भी ना करने दे, कुछ ना करने दे, लेकिन जिस मुल्क की आवाम की हिमायत जिस लीडर के साथ मौजूद हो, और इमरान खान चीज़ों को जंगी बुनियादों पर नहीं मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने के हामी हैं। अफ़गानिस्तान को देखना है अमेरिका ने ख़ित्ते के अंदर जो तब्दीली आ रही है, ईरान के हवाले से हो, भारत को हम देख रहे हैं, या छोटी मोटी रियासतों को हम देख रहे हैं, रशिया का मामला है, ये वो सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर इमरान खान साहब की पजीराई भी है, इमरान खान साहब के ताल्लुकात भी हैं, और इमरान खान साहब को कदर की निगाह से देखा भी जाता है। अमेरिका अकेला पूरी दुनिया को फतह नहीं कर सकता, इसके लिए उसे मामलात को सुलझाने के लिए चंद ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इस मामले में उसका साथ दे सकें। तो पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है इस पूरे खित्ते के अंदर जो इतना इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से कई रास्ते आपके पास मौजूद हैं,
कई रास्ते आपको फराहम किए जाते हैं दूसरे ममालिक तक। तो इमरान खान का मौजूद होना, मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल करना, ये वो सारी चीज़ें हैं जो ज़ाहिर करती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हो या अमेरिका में कोई भी शख्स हो, उसको इमरान खान इसीलिए सूट करते हैं। जाते जाते एक आखिरी बात, जो तब्दीली की हवाओं की मैं बात आप लोगों से कर रही हूँ, ये बिला जवाज़ नहीं है कि इमरान खान साहब की तस्वीर पीटीवी पे चल जाए। ये बिला जवाज़ नहीं है कि अलीमा खान साहिबा जो हैं वो जब गुफ्तगू करें तो नेशनल टेलीविज़न समेत पाकिस्तान का पूरा मीडिया उसको कवरेज दे रहा हो। ये बिला जवाज़ नहीं है कि अली अमीन गंडापुर का वसीम बदामी एक इंटरव्यू करें और उसके अंदर ये भी फरमाया जाए कि रेंजर्स के जो नौजवान या एहलकार हलाक हुए थे, जिनकी शहादतें हुई थी, असल में उसका जो पीटीआई के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई हैं उसका ताल्लुक हुकूमत की पार्टी के एक शख्स से है, जिसके भांजे की गाड़ी ने कुचला रेंजर्स एहलकार को, और वो ये सब ऑन एयर भी चला जाए। पीटीआई इस वक्त ज़ेरे अताब ज़रूर है, सबूत उनके पास मौजूद है, सच्चे भी वो लोग हैं, लेकिन चूंकि अभी पोजीशन कुछ कमज़ोर है तो सच वो सामने नहीं आने दिया जा रहा है। लेकिन ये तब्दीली है कि बहुत कुछ ना चाहते हुए भी सामने आने दिया जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।